Let's start with illustration number 16. Population of a city is 20 lakhs. If the population increases at the rate of 3% every year, find the population of the city after 6 years. Now today the population is 20 lakhs. अगर 3% से इंक्रीज होता है तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 20 लाख 60,000 हो जाएगा. उसके नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 3% और ऐड करना है एंड सो ऑन. हमें ऐसा पूछा गया है आफ्टर 6 years. यू कैन सर्कल द वर्ड आफ्टर. सो n इज इक्वल टू 7 ले ले. कैन वी से a इज इक्वल टू 20 lakhs फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. यू कैन डू इट इन योर कैलसिस. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड दैट कम्स टू 1.03. नाउ r के लिए एक दूसरा रास्ता भी जो है वो मैं आपको बताता हूँ. अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखने जाए तो परसेंटेज नॉर्मली 100 में मेजर होते हैं. उसमें उन्होंने बोला 3% का इंक्रीज होगा एंड बेस ईयर में कितना होगा? 100 होगा. सो 103 अपॉन 100 सो कम्स टू 1.03. सो कोई भी मेथड कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज मच मोर इजियर. सो 1.03 हो जाएगा. n इज इक्वल टू 7. सो क्या करना है? tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. सो tn में हम लोग क्या करेंगे? a इज इक्वल टू इट इज 20 lakhs इंटू r कितना होगा? 1.03 होगा एंड n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 यानी 20 lakhs इंटू 1.03 के 6 powers. You can definitely do this simplification. Let's come to illustration number 17. Government decides to fix the depreciation rate of a machine to 15% per year. If the purchase price of a machine is 50,000, what will be the value of machine after 7 years? After 7 बोला है, so n is equal to कितना हो जाएगा? n is equal to तो 8 हो जाएगा. Now अगर मशीन की आज की वैल्यू 50,000 रुपीज है तो उसका रिडक्शन कितना होगा? 15% से रिडक्शन होगा तो वो कितना हो जाएगा? 42,500 हो जाएगा. उसका 15%. सो ऑन. सो a इज इक्वल टू कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 50,000. r यानी कि कॉमन रेशियो कितना होगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. सो दैट इज इक्वल टू 0.85. नाउ tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. a यानी 50,000, r यानी 0.85, n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1. सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 रेस टू 7 हो जाएगा. और वो जो भी आंसर आएगा दैट वी कैन राइट इट डाउन. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट TN टाइप ऑफ एग्जाम्पल. अब जो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है SN टाइप के एग्जाम्पल्स. वैसे तो टेक्स्ट बुक के अंदर SN के लिए बहुत सारे फॉर्मूला दिए हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ फॉर अस SN इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. यू मे वेरीफाई r रेस टू n और माइनस 1 यहाँ पे नीचे है डिवाइडेड बाय r माइनस 1. ठीक है. ये एक फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग सीरीज के सम के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं. SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स. फिर ये सब तो पता ही है आपको. a क्या था यहाँ पे? फर्स्ट टर्म था. r क्या था? वॉज कॉमन रेशियो. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज फॉर सम ऑफ द series. All right, let's go ahead with a few of the illustrations. We are coming to illustration number 18. Let's see illustration number 18. Find the sum of the first 5 terms. Can I say they have asked us to find out S5. GP क्या दी हुई है? 5, 15, 45 and so on. Can we say A is equal to 5, R is equal to 3, SN is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. Now a का मतलब क्या हुआ? 5 into r यानी 3 raised to 5 minus 1 upon 3 minus 1. I hope you are getting it. 3 raised to 5 कितना हो जाता है? It is 243 minus 1 upon 3 minus 1 is 2. 5 into 242 upon 2, so it is 121 into 5 and that comes to 605. So S5 का आंसर आता है 605 in this question.
Let's see illustration number 19. Find the sum of the first 6 terms. S6 is equal to कितना, जब उन्होंने GP दिया हुआ है 8, 4, 2 एंड सो ऑन. क्या होगा, A इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 होगा और N इज इक्वल टू 6 होगा. लेट्स स्टार्ट. Sn का जो अपने पास फॉर्मूला है A इंटू R रेस टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. A यानी 8 इंटू 1/2 रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1. लेट्स सी. 8 इंटू 1/2 के 6 पावर्स करने हैं. दैट कम्स टू 64 माइनस 1 अपॉन माइनस 1/2. लेट्स डू इट. 8 इंटू 64 का एलसीएम 1 माइनस 64 अपॉन माइनस 1/2. लेट अस सी. 8 इंटू minus 63 upon 64 upon minus 1/2. Can I say this minus minus sign will be cut? 8 into 63 upon 64 into 2 upon 1. So ये 32 और ये कितना हो जाएगा 4. So 63 upon 4 is the answer. Is it fine with everyone? This was illustration number 19. Now let's take illustration number 20. Find the sum of the first 4 terms. मतलब क्या हुआ, S4 is equal to कितना, whose first term is 3, A is equal to 3 and common ratio is equal to 2. Now Sn is equal to A into R raised to N minus 1 upon R minus 1. Now let's see. A यानी 3, 2 raised to 4 minus 1 upon 2 minus 1. ये 2 minus 1 तो निकल जाएगा. 2 raised to 4, so 16 minus 1, so 3 into कितना हो जाएगा 15, so ये 45. So S4 is equal to 45. Is it done? Let's see illustration number 21. The sum of the first 3 terms of a GP with common ratio 0.2 is 0.496. So R is equal to, it is 0.2 and sum of the 3 terms is 0.496. Find out the first term. A is equal to कितना, Sn is equal to A into R raised to N minus 1 upon R minus 1. S3 का वैल्यू दिया है 0.496 is equal to, A नहीं पता है, R 0.2 raised to 3 minus 1 upon 0.2 minus 1. Please check 0.2 के 3 powers. That will come to 0.008 minus 1 upon minus 0.8. Please verify. A into minus में 0.992 upon minus में 0.8. एक काम करते हैं, सब सामने की साइड ले जाते हैं, माइनस माइनस पहले तो कट. Now A is equal to 0.496 into 0.8 divided by 0.992. So A is equal to 0.4 is the answer. You can do it with your calculus. All right. Let's start with illustration number 22. क्या दिया हुआ है, sum of how many terms of a GP 800, 400, 200 and so on will be 1500. That means what, Sn fix है 1500 होना चाहिए. A कितना होगा यहाँ पे, A is equal to 800 and R is equal to 1/2 होगा. You can do 400 upon 800. Okay, so यहाँ पे N find करना है. Let's do it. Sn is equal to A into R raised to N minus 1 upon R minus 1. Sn कितना दिया हुआ है, 1500 रुपए दिया हुआ है, 1500 अमाउंट दिया हुआ है. A कितना है 800, R 1/2 raised to N minus 1 upon 1/2 minus 1. All right, क्या करेंगे अब इसके अंदर, what we are going to do,
वी कैन डू वन थिंग, 800 इंटू इसको 0.5 बोल सकते हैं, 0.5 रेस टू एन अपॉन n माइनस 1 अपॉन 0.5 माइनस में। सो व्हाट इज टू बी डन, ये कितना हो जाएगा अपना 1500। नाउ लेट्स डू वन थिंग, 1500 को ये 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 800 से डिवाइड करते हैं। सो अल्टीमेटली इट इज 1500 इंटू माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 800 is equal to 0.5 raised to n minus 1. Let's do it. 1500 into minus 0.5 divided by 800 and that comes to minus में 0.9375 is equal to 0.5 raised to n minus 1. Now what is to be done? 0.5 raised to n यहाँ पे ही रखेंगे अपने, so 0.5 raised to n and यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 minus 0.9375. So what is left? 1 minus 0.9375 comes to 0.0625 and here it is 0.5 raised to n. So what is to be done now? 0.5 के n पावर्स है तो यहाँ पे 0.5 के कितने पावर्स हो गए करके देखिए। 0.5 इंटू इक्वल टू यानी 2 पावर 3 पावर 4 पावर, सो देयर आर 4 पावर्स। सो कहना इसे बेस बेस कट एंड n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल टू फाइंड आउट, आपको सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मूला ही एप्लीकेबल करना है। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या दिया है। इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 27, a इज इक्वल टू 27 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स दैट इज s1, सॉरी इट शुड बी s3 इज इक्वल टू 189। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि s3 इज इक्वल टू 189। फाइंड द कॉमन रेशियो। लेट्स वेरीफाई, sn इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब क्या करेंगे, sn की जगह पे 189 लिख दें, इज इक्वल टू a कितना है 27, r रेस टू 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इट्स रियली वेरी इजी, ये 27 सामने जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, 189 डिवाइड बाई 27 कम्स टू 7। 7 इज इक्वल टू r क्यूब माइनस 1। What is the factors of r cube minus 1? It is r minus 1, r square plus r plus 1 upon r minus 1. r minus 1 r minus 1 कट हो जाएगा। Please verify, r square plus r plus 1 is equal to 7. So it is r square plus r minus 6 is equal to 0. अब क्या करेंगे, माइनस 6 के 2 पार्ट्स करके प्लस में 1 लाना है, कहना इसे प्लस 3 इंटू माइनस 2। इजीली ऐसे फैक्टर्स पड़ जाएंगे, r square plus 3r minus 2r minus 6 is equal to 0। r ब्रैकेट में r plus 3 minus 2 ब्रैकेट में r plus 3 is equal to 0। r minus 2 is equal to 0, r plus 3 is equal to 0, r is equal to minus 3 and r is equal to 2। इस तरह से हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, r का वैल्यू या तो 2 होगा या तो फिर r का वैल्यू minus 3 होगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 24। सो क्या कहता है 24, द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी आर इक्वल टू 1 ईच। दैट मीन्स व्हाट, ए भी 1 है और s5 भी कितना है 1 है। फाइंड द कॉमन रेशियो, दैट इज r इज इक्वल टू कितना एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ऑल राइट, sn इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n माइनस 1। सो s5 इज इक्वल टू 1, a भी कितना है 1 है, r रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेट्स ट्राई टू डू इट। ये r माइनस 1 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज गोइंग टू बी r माइनस 1 इज इक्वल टू r रेस टू 5 माइनस 1। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 कट हो जाएगा, r रेस टू 5 इज इक्वल टू r। सो कैन आई से इट इज गोइंग टू बी r रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। भाई बिकॉज ये r यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 5 की जगह पे 4 पावर बचेगी और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 रहेगा। ठीक है, नाउ अगर हम लोग ये r रेस टू 4 का स्क्वायर रूट करें तो दिस इज गोइंग टू बी r स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। उसका भी अभी एक बार स्क्वायर रूट करें तो अगेन प्लस और माइनस 1, ये r की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए। ठीक है, नाउ प्लीज चेक इलस्ट्रेशन नंबर 25। Find the maximum value of n. You can circle the word maximum value of n. Find the maximum value of n such that the sum of the first n terms of a GP
24816 is a GP does not exceed, मतलब क्या हुआ, Sn should be less than or equal to 5000. ऑल राइट, सो यहाँ पे A कितना रहेगा, 2 रहेगा, R कितना रहेगा, वो भी 2 रहेगा, N का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी, Sn इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. A is equal to 2 into R raised to n, that is 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. Okay, अब उन्होंने क्या बोला है, here Sn should be less than or equal to 5000. So इसका मतलब ये हुआ Sn की जगह पे अपने ये लिख सकते हैं आराम से 2 into 2 raised to n minus 1 less than or equal to 5000. ये 2 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 raised to n minus 1 less than or equal to 2500. अब क्या होगा, 2 raised to n less than or equal to 2501. नाउ प्लीज चेक, आई एम मेकिंग वन टेबल. ये यहाँ पे n लेंगे और ये यहाँ पे 2 raised to n, यानी कि अगर हम लोग एक पावर लेते हैं 2 का तो ये 2 ही रहेगा, 2 पावर्स लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 पावर्स लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 4 पावर्स लेते हैं तो 16, 5 पावर्स पे 32, 6 पावर्स पे 64, 7 पावर्स पे 128, 8 पावर्स पे 256, 9 पावर्स पे 512, 10 पावर्स पे इट इज़ 1024, 11 पावर्स पे 2048 एंड 12 पावर्स पे इट इज़ 4096. हमें क्या करना है, 2501 से बढ़ना नहीं चाहिए, तो कहना है दिस इज द करेक्ट आंसर. सो क्या हो जाएगा, n शुड बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n शुड बी 11. सो हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n शुड बी 11, सो दैट वो जो टोटल है, सम है, वो 5000 से नहीं बढ़ेगा. ठीक है, ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 26. Illustration number 26. Let's verify same style. Find the minimum value. You can circle the word minimum value of n such that, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 3 3 square 3 cube is greater than or equal to, that is Sn क्या होना चाहिए, greater than or equal to 3000 होना चाहिए. Now see, अगर a की बात करें तो ये 1 रहेगा, r की बात करेंगे कॉमन रेशियो इज 3, n तो हमें फाइंड करना है. Let's try to put the formula. Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. अभी देखो a है 1, यहाँ पे 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. Now Sn should be greater than or equal to 3000. Let me use this in Sn. 1 into 1 तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, so 3 raised to n minus 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3000. तो क्या हो जाएगा, 3 रेस टू n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6000, माइनस 1 उस साइड पे जाएगा तो 3 रेस टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 6001. सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन n एंड यहाँ पे 3 रेस टू n, ऐसा एक अपने टेबल बनाएंगे. अगर यहाँ पे एक पावर होगा तो 3 रहेगा, 2 पावर यानी 9, 3 पावर्स 27, 4 पावर्स 81, 5 powers 243, 6 powers it's going to be 729, 7 powers into 3 करते जाओ 2187, 8 powers 6561 and 9 powers is 19683. हमें क्या चाहिए, 6001 से बड़ा चाहिए, 6001 से बड़ा, दैट मीन्स व्हाट 6561 वाला हमें कंफर्टेबल रहेगा. सो हियर n शुड बी, n इज 8. ठीक है, एज पर द टेबल प्रेजेंटेड बिलो n कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ऑलराइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 27. Please verify. For a GP, S8 is equal to 10 times S4. Find the value of R. Let's see, this is a very easy question.
हमारे पास तो Sn का एक फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब क्या करेंगे, S8 की जगह पे लिखना स्टार्ट करते हैं, a पता नहीं है, आर रेस टू 8 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 10 इंटू a इंटू आर रेस टू 4 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ से हम लोग a कट करेंगे, आर माइनस वन भी कट करेंगे। अब बचा क्या, आर रेस टू 8 माइनस वन इज इक्वल टू 10 इंटू आर रेस टू 4 माइनस वन। नाउ आर रेस टू 8 माइनस वन जो है उसके फैक्टर्स होंगे आर रेस टू 4 माइनस वन, आर रेस टू 4 प्लस वन इज इक्वल टू 10 इंटू आर रेस टू 4 minus 1. So what we are going to do, r raised to 4 minus 1 cut. So r raised to 4 plus 1 is equal to 10, r raised to 4 is equal to 9. So r square is equal to plus or minus 3. So r is equal to plus or minus square root के अंदर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। Is it fine? Okay. Let's move to illustration number 28. Illustration number 28. A person wants to donate 2,42,000 in 5 months such that every month he donates 1/3 of the amount he donated in the previous month. मतलब क्या हुआ, एक पर्सन को 5 मंथ्स के अंदर, कैन आई से n इज इक्वल टू 5, उसको टोटल यानी कि S5 कितना होना चाहिए, 242,000 होना चाहिए। ए पता नहीं है हमें, लेकिन हर महीने में प्रीवियस मंथ से 1/3 डोनेशन करना है, तो r इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। पूछ रहे ए कितना, सिंपली आई हैव टू पुट द फॉर्मूला r रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 2,42,000 इन Sn। ए पता नहीं है, r इज 1/3 रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1। प्लीज चेक, 2,42,000 इज इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन 3 का 5 आवर्स करो, चलो सब लोग 243 माइनस 1 अपॉन माइनस में क्या आएगा, 2/3 आएगा। प्लीज चेक, 2,42,000 इज इक्वल टू a इंटू 243 का LCM 1 माइनस 243 अपॉन माइनस 2 अपॉन 3। लेट्स डू वन थिंग, माइनस 2/3 है वो तो सामने मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। लेट्स वेरीफाई, 2,42,000 इंटू माइनस में 2/3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 242 अपॉन 243। कैन आई डू वन थिंग, माइनस माइनस अपने कट कर देंगे, परफेक्ट। अब क्या होगा, ये वाला स्टेप सामने चला जाएगा, उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू वेरीफाई, a इज इक्वल टू 2,42,000 into 2/3 into 243/242. So let's do it on calci. 242,000 into 2/3 into 243/242, and that comes to 1,62,000. 1,62,000. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, a is equal to 162,000 is the answer. Is it done? Okay. So this was, I guess there is a mistake in number. This was illustration number 29. So now we will be doing illustration number 28, which is left. A person gives ₹5 to his son on 1st March, 10 on 2nd March, 20 on 3rd March. So can we say पहले 5 दिए, फिर 10 दिए, फिर 20 दिए. Can we say this is a GP? Thus each day he gives double amount. Yes, we understood. A is equal to 5, R is equal to 2 रहेगा. Find the total amount. You may circle the word total amount he has given to his son up to 10th March. इसका मतलब n is equal to 10 करना पड़ेगा and S10 sum हमें find करना है, ठीक है। So Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. S10 is equal to a कितना होगा 5, r कितना है 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1. Denominator तो I can forget. 2 raised to 10 you can do it, 1024 होगा minus 1. So 5 into 1023 हो जाएगा। अब 5 into 1023 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5115. So S10 का फाइनल आंसर इज 5115. Is it done?